साथियों नमस्कार भाई, अगर आप भी मक्खी मच्छरों से परेशान हैं और इतने परेशान हो चुके हैं कि आप मजबूर हो गए हैं अपने फार्म पर जहां पर आप पशुओं को रखते हैं उन जगहों पर कीटनाशक दवाएं जो कि फसलों में छिड़की जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाई पावर की होती है, वो छिड़कने के लिए अगर आप मजबूर हो चुके हैं तो रुकिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आज आप लोगों से बताना चाह रहा हूं। अभी इन दिनों इतने ज़्यादा केसेस, इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमने दवा छिड़की, भैंस को ये हो गया, हमने दवा छिड़की, बच्चे को ये हो गया। तो भाई पहले से ही समझ जाइए, जो भी आप दवा छिड़क रहे हैं उस दवा को छिड़कने से पहले उसके नुकसान के बारे में जानिए कि आखिर ये दवा कहीं नुकसान तो नहीं कर दे। और जो कीटनाशक आप छिड़काव कर रहे हैं ना, अगर उस कीटनाशक को किसी पशु ने चाट लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। हम हमेशा कहते हैं कि आप फिनाइल का छिड़काव कीजिए, और जो साइपरमेथ्रिन जो कि कम पावर की पशुओं के लिए आती है, जो कि मुश्किल से 6 से 15% के आसपास आती है, तो उनका इस्तेमाल जो है वो पशुओं के ऊपर किया जा सकता है, वो भी कम रेशियो में, निश्चित रेशियो में इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने भी एक तरीका बताया था, जहां मैंने बताया था कि कुछ फार्म वाले हैं वो इस तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं और बेटर रिजल्ट ले रहे हैं। हालांकि वो गलत था तरीका, फिर भी कर रहे हैं और बेटर रिजल्ट ले रहे हैं, लेकिन उसके नुकसान तो नहीं हो रहे हैं कम से कम। लेकिन कीटनाशक दवाएं जहां पर भी छिड़की जा रही है बहुत ज्यादा नुकसान सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान छोटे बच्चों में सामने आ रहा है। छोटे बच्चे कहीं पर भी लीक कर लेते हैं। आपने दूध निकालने के लिए बच्चे को खोला, बाय द वे वो बच्चा वहां से थोड़ी दूर चला गया और उस जगह को उसने लीक कर लिया जहां पर कीटनाशक छिड़काव किया गया था। आप कहते हैं कि पशुओं के ऊपर हम नहीं करते, लेकिन फार्म पर अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान अभी देखा जा रहा है और कई बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं। तो प्लीज पहला काम आप ये ध्यान रखिए कि जो बच्चे हैं उन तक वो किसी भी सूरत में नहीं पहुंचे जो आपने स्प्रे किया है। नंबर 2, पशुओं के ऊपर, एक भाई ने मुझे कहा कि मैं तो पशुओं के ऊपर स्प्रे करता हूं सर, कभी कोई मुझे प्रॉब्लम मिली नहीं। लेकिन पशुओं के ऊपर स्प्रे बहुत कम मात्रा में मिला करके किया जाता है। फिर भी अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी किसी भी पशु को घाव हो रखा है, चमड़ी छिली हुई है, और उस जगह अगर वो स्प्रे लग गया ना, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुरंत ही उसको रिएक्शन होगा, मुंह में से झाग आना, कंपन करना, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाना, पूरे शरीर पर, चमड़ी पर दाने से हो जाते हैं। ऐसे नुकसान हो सकते हैं। तो मेनली 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात है, और वो बात है कि आप अगर छिड़काव कर रहे हैं, पहली बात तो नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलिए, उनसे पूरी राय लीजिए कि मैं ये दवा छिड़क रहा हूं, कितनी मात्रा में छिड़कूं। नंबर 1। नंबर 2 बात, वो आपको कभी भी इलीगल काम करने ही नहीं देंगे। नंबर 2 बात, बाय द वे आप तो नहीं साहब, हमने तो किसी की सलाह ही नहीं ली, तो पूरा ध्यान रखिए कि पशुओं द्वारा वो दवा, वो स्प्रे चाटना नहीं चाहिए। और शरीर पर अगर लगा रहे हैं तो जहां पर घाव हो वहां किसी भी सूरत में नहीं लगाना है, नहीं तो ये मामला बहुत भयंकर हो सकता है। और जहां आप मक्खी मच्छरों को मारने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं हमारे पशुओं की जान पर ना बन जाए, ये विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा आने वाली 5 तारीख से डेयरी फार्मिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, पूरा साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज, चाहे वो फीड का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे सेड का हो, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे बीमारियों का, ऑल ओवर चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं। A to Z ट्रेनिंग क्लास जो कि है डेयरी फार्मिंग की, रामावत एनिमल ऐप पर है। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1 2 3 4 OTP है। वहाँ पर लाइव क्लासेस जो चलती है, कुछ फ्री क्लासेस भी है जो आप पहले की क्लास को देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो मात्र डाटा खर्च में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रोज़ रात 10 से 10:30 के बीच में लाइव भी आता हूँ, तो आप जो भी अपना प्रश्न है वो भी वहाँ कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें